हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, ये आज हम लोग श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 23 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दोहा संख्या 31 तक पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं, अगर आप अपने घर में सुख शांति का वातावरण चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, तो आप प्रतिदिन ये श्री रामचरितमानस का जो पाठ है उसका एक एपिसोड सुने और उसके साथ साथ पढ़ें भी, और अपने घर में बड़े लोगों को भी ये पढ़ाएं। और ये कैसे पढ़ा जाता है मैं बताई हूँ। अभी मैं चौपाई पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग भी पढ़िए साथ में। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तसे कही हऊँ ही ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था, यानी राम कथा को वो ठीक से समझ नहीं पाए थे। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस की रचना करनी शुरू कर दी, जिससे मेरे मन को संतोष हो, ऐसा उन्होंने कहा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम में सकल जन रंजनी, राम में कथा कलि कलुष विभंजिनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये कामधेनु गाय है। ऐसा कहा जाता है कि कामधेनु से जो मांगो वो दे देता है। और बच्चों, ये है संजीवनी बूटी, जो लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई थी युद्ध के दौरान, तो इसी संजीवनी बूटी से उनकी रक्षा हुई थी, उनकी जान बची थी। ये हनुमान जी ने जाकर के पूरा पर्वत ही उठा करके लाया था, और उससे सुषेण वैद्य जी ने लक्ष्मण जी का इलाज किया और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। फिर वो युद्ध के लिए तैयार हुए, और रामायण में जो लंका में युद्ध हुआ था मेघनाद के साथ, उसके लिए फिर से वो रावण से लड़ाई करने के लिए लक्ष्मण जी तैयार हुए। तो इस जड़ी बूटी से उनको बहुत फायदा हुआ। श्री राम कथा धरती पर संजीवनी जड़ी के समान है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है। यह जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। इसलिए हमें प्रतिदिन राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयो धीरमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमे गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही ये हुलसी सी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। बच्चों, ये माता पार्वती जी हैं, और एक बार ये दुर्गा का भी रूप ली थी असुर का वध करने के लिए। यह संत समाज रूपी
क्षीर समुद्र के लिए कौन है? लक्ष्मी जी हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ था ना बच्चों, उस समय लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी और उनके हाथ में जो कलश आप देख रहे हैं वो अमृत कलश ले करके प्रकट हुई थी। और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में ये राम कथा अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो कैसा है ये काशी के समान है। काशी में जाकर लोग कहते हैं कि लोग जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए यह हुलसी कौन थी? हुलसी तुलसीदास जी की माता थी। तो तुलसीदास के लिए ये उनकी माता के समान हृदय से हित करने वाली है। बच्चों ये हैं तुलसीदास जी और ये देखो राम और सीता जी हैं। तुलसीदास जी इनका चरित्र का यहाँ पे लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं और उसी वर्णन को आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहारु, सियावर रामचंद्र की जय। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बच्चों जब राम जी को वनवास हुआ था ना, उनके पिताजी ने वन जाने का आदेश दे दिया था, तो माता सीता के साथ राम जी और लक्ष्मण जी ये वन में विहार कर रहे हैं। बच्चों ये उसी का यहाँ पे एक दृश्य है। आप देखिए यहाँ भी वो क्या है, बहुत ही सुंदर ढंग से अपना साधु वेश में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं। बोलो बच्चों जय